आज हम पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व अंतर हैलोजन यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखते हैं। क्लोरीन, देखिए क्लोरीन का अणुसूत्र है, क्लोरीन का अणुसूत्र Cl2 होता है। क्लोरीन का अणुसूत्र Cl2 होता है। यह जो है हरे पीले रंग की गैस होती है। क्लोरीन जो है यह हरे पीले रंग की गैस होती है, यह हरे पीले रंग की गैस होती है। इसका ध्यान रखेंगे। इसे शीले ने, इसे जो है शीले ने 1774 में, इसे शीले ने 1774 में मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl, मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया द्वारा प्राप्त किया। क्लोरीन जो है यह हरे पीले रंग की गैस होती है। इसे शीले ने सर्वप्रथम 1774 में मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया द्वारा प्राप्त किया। ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया द्वारा क्लोरीन गैस बनती है। बनता है MnCl2, बनता है इसमें MnCl2 बनता है प्लस 2H2O बनता है प्लस Cl2, क्लोरीन गैस बनती है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया द्वारा जो है तो क्लोरीन गैस बनाई जाती है। व्यापारिक विधि, क्लोरीन गैस का औद्योगिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए डीकन विधि प्रयोग की जाती है। कौन सी विधि? कॉपी में नोट करेंगे, डीकन विधि। देखिए डीकन विधि में क्या होता है, इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण कराते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। डीकन विधि में क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका ऑक्सीकरण कराते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे बनता है 2H2O प्लस 2Cl2 क्लोरीन गैस बनती है। तो इस प्रकार से क्लोरीन जो है यह हरे पीले रंग की गैस होती है। 1774 में सर्वप्रथम शीले ने इसे मैग्नीज डाइऑक्साइड पर HCl की क्रिया द्वारा प्राप्त किया। MnO2 पर HCl की क्रिया द्वारा इन्होंने क्लोरीन गैस को प्राप्त किया। ये क्लोरीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। बाद में डीकन विधि आई। डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन का व्यापारिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण कराते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, से क्लोरीन गैस बनती है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इतनी बातों को कॉपी में नोट कर लेंगे। अब देखते हैं इसके बाद। देखिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्लोरीन के रासायनिक गुणों के बारे में। देखिए यदि हम क्लोरीन के रासायनिक गुणों की बात करें, क्लोरीन के रासायनिक गुण यदि हम इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो इसका पहला गुण है तत्वों से सीधा संयोग। ये जो है तत्वों के साथ सीधे संयोग कर यौगिक बनाती है। जैसे H2 के साथ जब Cl2 की क्रिया होती है तो ये बनाती है 2HCl। इसी प्रकार से जब सोडियम के साथ Cl2 की क्रिया होती है तब ये बनाती है 2NaCl, 2Na प्लस Cl2 से NaCl। तो तत्वों से सीधा संयोग करती है। दूसरा है योगशील यौगिकों से क्रिया। योगशील यौगिकों से क्रिया। देखिए जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की क्रिया जब कराते हैं क्लोरीन के साथ,
तब ये बनाती है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, तब ये बनाती है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। तत्वों से सीधा संयोग और योगशील यौगिकों से क्रिया, इसके 2 गुण हो गए। अगले गुण की चर्चा करते, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा गुण, यदि हम तीसरे गुण को देखें, क्लोरीन के रासायनिक गुण में यदि हम तीसरे गुण को देखें तो तीसरा गुण है अमोनिया से क्रिया। तीसरा गुण है अमोनिया से क्रिया। देखिए अमोनिया से जो क्रिया है यह 2 तरह की होती है। पहला क्लोरीन की अधिकता, पहला है क्लोरीन की अधिकता, पहला है क्लोरीन की अधिकता। देखिए जब पहला है क्लोरीन की अधिकता, जब अमोनिया के साथ क्लोरीन की क्रिया होती है, यदि क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में है तब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है जो विस्फोटक होता है। यदि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, अमोनिया प्लस Cl2, यदि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर बैलेंस के लिए 3Cl2 लेते हैं। यदि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, तब बनता है NCl3, तब बनता है NCl3 जो एक विस्फोटक है, प्लस 3HCl। NCl3 क्या होता है? एक विस्फोटक। NCl3 विस्फोटक, NCl3 विस्फोटक द्रव होता है। तो अमोनिया के साथ जब क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में क्रिया करता है तब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है जो एक विस्फोटक द्रव होता है। दूसरा अमोनिया की अधिकता, दूसरा है अमोनिया की अधिकता। अमोनिया की अधिकता, देखिए जब अमोनिया की अधिकता होती है तब नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्रिया कराते हैं NH3 प्लस Cl2, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे लेते हैं 8NH3। जब ये क्रिया कराते हैं तब बनता है 6NH4Cl, 6NH4Cl बनता है प्लस N2। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3Cl2 कर देंगे। इस प्रकार से जब क्लोरीन की अधिकता होती है तब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है जो विस्फोटक द्रव होता है। जब अमोनिया की अधिकता होती है तब नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। ये था आपके तीसरा गुण। इसके बाद देखते हैं चौथे गुण को। चौथा गुण है ब्लीचिंग पाउडर से कैल्शियम बुझे चूने से क्रिया। चौथा गुण है बुझे चूने से क्रिया। बुझे चूने से क्रिया, देखिए बुझे चूने से जब इसकी क्रिया कराते हैं तब इसमें बनता है ब्लीचिंग पाउडर। देखेंगे बोर्ड की तरफ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा चूना। जब इसके साथ क्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस की तब बनता है CaOCl2 बनता है प्लस H2O बनता है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो इस प्रकार से ये क्लोरीन गैस के 4 मुख्य रासायनिक गुण हुए। क्लोरीन के ये 4 मुख्य रासायनिक गुण हुए, इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं 5वें गुण को। इसका 5वां महत्वपूर्ण गुण होता है, क्लोरीन का 5वां महत्वपूर्ण गुण होता है विरंजक व आक्सीकारक। विरंजक व आक्सीकारक गुण। देखिए क्लोरीन गैस जो है ये नमी की उपस्थिति में, क्लोरीन गैस नमी की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लोरीन गैस नमी की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देती है। इसके अलावा यह नवजात ऑक्सीजन जो है आक्सीकारक का काम करती है, अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत भी कर देती है। देखेंगे बोर्ड की तरफ, क्लोरीन गैस जो है नमी की उपस्थिति में, देखिए ये नमी है। जब नमी के साथ क्लोरीन की क्रिया होती है और इसमें बनता है HClO, ये हाइपोक्लोरस अम्ल
HClO बनता है प्लस HCl बनता है। ये जो HClO है, ये जो HClO है, ये बाद में विघटित होकर के क्या देता है, HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये बाद में विघटित होकर के HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है। यही नवजात ऑक्सीजन जो है रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देती है। ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये रंगीन पदार्थ पर जब नवजात ऑक्सीजन की क्रिया होती है तब ये उसे रंगहीन पदार्थ में बदल देती है। इसीलिए क्लोरीन द्वारा, चूँकि ऑक्सीकरण के द्वारा विरंजन करती है, इसीलिए क्लोरीन के द्वारा किया गया विरंजन स्थायी होता है। क्लोरीन जो स्थायी विरंजन करता है। इसके अलावा इसके ऑक्सीकारक गुण भी हैं। यह जो है यह अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करती है। देखेंगे पहली क्रिया इसकी, यह जो है अम्लीय फेरस सल्फेट को, ये जो है इसी के अंतर्गत क्रियाएं हैं ABC। यह जो है अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। ये जो है अम्लीय फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2, यह जो है तो अम्लीय फेरस सल्फेट। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम लेंगे 2FeSO4, तो इसे बना देता है Fe2SO4 का होल थ्राइज फेरिक सल्फेट प्लस ये बना देता है फेरिक सल्फेट प्लस 2HCl। तो ये जो है फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। यह अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। इसका दूसरा गुण है यह नमी की उपस्थिति में, B नंबर, यह जो है नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड को, यह नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। यह जो है नमी की उपस्थिति में, यहाँ पर 2H2 ले लेंगे, यह नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है प्लस 2HCl। C नंबर, यह जो है तो यह जो है सोडियम सल्फाइड को, यह जो है सोडियम सल्फाइड Na2SO3, यह जो है सोडियम सल्फाइड को सोडियम नमी की उपस्थिति में, यह जो है सोडियम सल्फाइड को नमी की उपस्थिति में सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। Na2SO3 से बनता है Na2SO4 से बनता है Na2SO4 प्लस 2HCl। तो इस प्रकार से ये क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के रासायनिक गुण हो गए। अब थोड़ा सा हम जान लें क्लोरीन के उपयोग क्या हैं। देखिए क्लोरीन का महत्वपूर्ण उपयोग किस में होता है। इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है क्लोरीन का, ये होता है पहला पेयजल के शुद्धिकरण में। पहला उपयोग है पेयजल को शुद्ध करने में। दूसरा जीवाणुनाशक के रूप में। तीसरा फास्जिन के निर्माण में। फास्जिन जो युद्ध गैस होती है, जहरीली गैस होती है, फास्जिन कार्बोनिल क्लोराइड के निर्माण में। तो इस प्रकार से ये जो है तो क्लोरीन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे जो है इसका अणुसूत्र होता है HCl। ये जो है इसका पुराना नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। इसका HCl का पुराना नाम म्यूरिएटिक
अम्ल है। HCl का पुराना नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। HCl का पुराना नाम क्या है? HCl का पुराना नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। देखिए HCl को बनाते कैसे? HCl को ग्लोबर द्वारा HCl को ग्लोबर द्वारा HCl को ग्लोबर द्वारा सर्वप्रथम HCl को ग्लोबर द्वारा सर्वप्रथम 1648 में HCl को ग्लोबर द्वारा सर्वप्रथम 1648 में NaCl पर सांद्र H2SO4 की क्रिया HCl को सर्वप्रथम ग्लोबर द्वारा 1648 में NaCl पर H2SO4 की क्रिया द्वारा प्राप्त किया गया। देखते हैं कैसे बनता है ये। इन्होंने NaCl पर NaCl, ठीक है, NaCl पर क्रिया कराई सांद्र H2SO4 की, जिससे इसमें पहले बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिससे मिला सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। बाद में जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यह पुनः क्रिया करता है NaCl के साथ, ये जब पुनः क्रिया करता है NaCl के साथ, तब ये बनाता है, क्रिया करने पर बनाता है Na2SO4 प्लस HCl, Na2SO4 प्लस HCl। तो इस प्रकार से हमें जो है इस विधि के द्वारा HCl को ग्लोबर ने इस विधि के द्वारा प्राप्त किया। NaCl पर इन्होंने क्रिया करा, सांद्र H2SO4 से बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये पुनः क्रिया किया NaCl के साथ, तो पुनः प्राप्त हुआ HCl, सोडियम सल्फेट और HCl प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं HCl के रासायनिक गुणों के बारे में। HCl के रासायनिक गुणों के बारे में देखिए, HCl के जो रासायनिक गुण हैं, इसमें पहला गुण इसका अम्लीय प्रवृत्ति, पहला गुण है इसका अम्लीय प्रवृत्ति। देखिए HCl अम्लीय प्रकृति का होता है। यह जो है जल के साथ क्रिया करके प्रोटॉन मुक्त करता है। HCl अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। यह जल के साथ जब क्रिया करता है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जल के साथ जा करके यह प्रोटॉन मुक्त करता है। ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव बनाता है प्लस Cl निगेटिव बनाता है, और इसमें Ka का मान उच्च होता है। जो एसिड का, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, इसका मान उच्च होता है, जो प्रदर्शित करता है कि HCl प्रबल अम्ल होता है। HCl प्रबल अम्ल होता है, शीघ्रता से अपना प्रोटॉन मुक्त करता है। तो पहला था अम्लीय प्रकृति। दूसरा है क्रियाशील धातुओं व उनके लवणों से क्रिया। देखिए, यह जब क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया करता है तब हाइड्रोजन मुक्त करता है। जैसे जब जिंक के साथ HCl की क्रिया होती है, तब ये बनाता है जिंक क्लोराइड बनाता है। ये लेते हैं 2HCl, तो ये बनाता है ZnCl2, ये बनाता है ZnCl2 बनाता है प्लस H2, तब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा, जब ये क्रिया करता है जिंक ऑक्साइड के साथ जब क्रिया होती है HCl की, तब ये यहाँ पर जिंक क्लोराइड व जल बनाता है। जिंक क्लोराइड व जल बनाता है। इसी प्रकार से HCl की अन्य अभिक्रियाएँ भी हैं। अब देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके उपयोग की बात करें तो इसका प्रमुख उपयोग होता है सैनिटरी की सफाई में उपयोग होता है
दूसरा इसका उपयोग धातुओं को चमकाने में, धातुएं जो होती हैं धातुओं को चमकाने में, धातुओं को चमकाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, इसका मुख्य उपयोग किस में होता है बेटा? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तो HCl के बारे में इतनी जानकारी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक है अंतर हैलोजन यौगिक। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक ये क्या होते हैं? देखिए, जब हैलोजन ही आपस में क्रिया करते हैं और यौगिक बनता है तब उससे हम कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। इसके बारे में कॉपी में नोट करेंगे। जब कम ऋण विद्युतीय हैलोजन, ऐसे लिख सकते हैं कम ऋण विद्युतीय हैलोजन, कम ऋण विद्युतीय, कम ऋण विद्युतीय हैलोजन, कम ऋण विद्युतीय हैलोजन अधिक, कम ऋण विद्युतीय हैलोजन अधिक ऋण विद्युतीय, कम ऋण विद्युतीय हैलोजन अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक, उन्हें अंतर यौगिक कहते हैं। ठीक है ना? जब कम ऋण विद्युतीय हैलोजन अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, जब कम ऋण विद्युतीय हैलोजन अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। इनका सूत्र XYN, इस प्रकार से है, कैपिटल X कैपिटल Y N स्मॉल n। इनका सूत्र XYN होता है जहाँ कैपिटल X कम ऋण विद्युतीय, जहाँ कैपिटल X कम ऋण विद्युतीय हैलोजन, जहाँ कैपिटल X कम ऋण विद्युतीय हैलोजन व Y अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन है, तथा इसे कॉपी में नोट करेंगे, तथा स्मॉल n अधिक ऋण विद्युतीय, हैलोजन परमाणुओं की संख्या है, तथा स्मॉल n जो है अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन परमाणुओं की संख्या है। अब देखिए, जो हैलोजन है उनकी आक्षरण अवस्था हमने पढ़ा है कि हैलोजनों की आक्षरण अवस्था धन 1, धन 3, धन 5, धन 7 हो सकती है। तो स्मॉल n का मान भी, तथा स्मॉल n बराबर 1, 3, 5 व 7 हो सकता है। 1, 3, 5 व 7 हो सकता है। इतनी बात कॉपी में नोट करेंगे। जब कम ऋण विद्युतीय हैलोजन अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन के साथ क्रिया करके जो यौगिक बनाता है उन्हें हम कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है ना? इनका सूत्र XYN होता है, जहाँ X जो है कम ऋण विद्युतीय हैलोजन है, Y जो है अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन है, तथा स्मॉल n जो है अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन परमाणुओं की संख्या है। स्मॉल n बराबर 1, 3, 5 व 7 हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके बाद
इनका जब नाम लेते हैं तो इनके नाम में पहले जो है कम विद्युतीय हैलोजन का नाम पढ़ते हैं, फिर अधिक विद्युतीय हैलोजन का नाम पढ़ते हैं, और इनके नाम जो है अधिक विद्युतीय हैलोजन परमाणुओं की संख्या को डाई, ट्राई, मोनो आदि से प्रदर्शित करते हैं। अब इनके प्रकारों को देखते हैं। अंतर हैलोजन यौगिकों के प्रकार, यदि हम प्रकारों की बात करें, इसका पहला प्रकार है XY प्रकार। कौन सा प्रकार? XY प्रकार। देखिए XY में यहाँ पे N के स्थान पर 1 रहता है, N के स्थान पर 1 है। XY प्रकार के जो उदाहरण हैं CLF, इसका उदाहरण क्या है? CLF BRF, CLF BRF, ये क्या XY प्रकार के हैं। दूसरा है XY3 प्रकार। यदि हम XY3 प्रकार की बात करें तो इसका उदाहरण है CLF3, इसका उदाहरण क्या है? CLF3 और BRF3, यानी क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। यदि हम XY5 प्रकार की बात करें तो इसका उदाहरण है BRF5, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। या इनमें संकर्ण वाइन के आकार को देखते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं XY प्रकार, XY प्रकार के यौगिक। इनमें हम पढ़ेंगे संकर्ण व आकृति के बारे में। देखिए XY प्रकार के जो यौगिक हैं, जैसे CLF, इनकी जो आकृति रेखीय होती है। इन यौगिकों की आकृति रेखीय होती है। इन यौगिकों की आकृति रेखीय होती है। इनमें संकर्ण sp3 होता है। इनमें संकर्ण sp3 होता है। इनकी आकृति रेखीय होती है। जैसे देखेंगे यह क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, इसमें जो है तो क्लोरीन की संकरित अवस्था, अंतिम स्टेप को देखते हैं। क्लोरीन की संकरित अवस्था को देखिए, क्लोरीन जो है ये क्लोरीन का 3s कक्षक है, ये क्लोरीन का 3p कक्षक है, और ये क्लोरीन का 3d कक्षक है। ये क्लोरीन का 3d कक्षक है। क्लोरीन के 3s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 3p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। इस प्रकार से क्लोरीन का 1s कक्षक और 3p कक्षक ये आपस में मिलकर के sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसकी जो आकृति है वह रेखीय होती है। इस प्रकार से Cl और F ये आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपस में जो है सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं, और इनकी जो आकृति है ये कैसी होती है? रेखीय आकृति होती है। इतनी बातों कॉपी में नोट कर लेंगे। XY प्रकार के जो यौगिक हैं उनकी आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। उनमें संकर्ण कौन सा होता है? sp3 होता है, sp3 रहता है। इसकी संकरित अवस्था इस प्रकार से दर्शा देंगे, 3s 3p। sp3 संकर्ण ऐसे होता है और आकृति इस प्रकार से इनकी रेखीय होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं XY3 प्रकार के यौगिकों को। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, अब इसके बाद हम देखते हैं XY3 प्रकार के यौगिकों को। जो दूसरे प्रकार के यौगिक हैं XY3 प्रकार, देखिए इसका उदाहरण हमने बताया था CLF3। देखिए इसमें क्या है? इसकी आकृति, इसमें संकर्ण जो होता है sp3d होता है। इस प्रकार यौगिकों में संकर्ण sp3d होता है। अतः इनकी आकृति
त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए किंतु दो इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इनकी आकृति विकृत होकर टी के आकार की हो जाती है। देखेंगे कैसे। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है ये। यहाँ पर जब हम देखें क्लोरीन की संकरित अवस्था, यदि संकरित अवस्था को देखें तो देखते हैं इसकी संकरित अवस्था को। यहाँ पर क्लोरीन में जैसा हमने बताया ये क्लोरीन का 3s कक्षक है, ये क्लोरीन का 3p कक्षक है, ये क्लोरीन का 3d कक्षक है। इसमें क्या होता है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें क्या होता है p का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर के d में चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर के d में चला जाता है, तब इसमें संकर्ण होता है। ये कौन सा कक्षक है 3d है, तो इसमें संकर्ण होता है 1s 3p और 1d मिला करके संकर्ण बनाता है ये sp3d। इसमें संकर्ण होता है sp3d संकर्ण होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। अब देखिए लेकिन इन दो लोन पेयर के कारण, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इसकी आकृति जो है वह टी के आकार की होती है। यहाँ पर हम आकृति बना रहे हैं, इसे देखेंगे। आकृति, इसकी जो आकृति है इस प्रकार से हो जाती है। ये क्लोरीन है और ये यहाँ पर इससे 3 फ्लोरीन जुड़ जाते हैं, 3 फ्लोरीन। ये क्लोरीन के 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये हो गया और ये क्लोरीन का दूसरा लोन पेयर हो गया। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की जो आकृति है, यहाँ पर जो क्लोरीन की आकृति है यह जो है, यहाँ पर क्लोरीन की जो आकृति है यह टी के आकार की है, ये टी शेप। यहाँ पर क्लोरीन की आकृति जो है ये टी के आकार की है, मतलब ClF पूरे अणु की। यहाँ पर जो ClF3 का अणु है, जो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का अणु है, उसकी आकृति जो है टी के आकार की हो जाती है। तो XY3 प्रकार में इतनी बातों का ध्यान रखेंगे आप, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, इसे कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं XY5 प्रकार के यौगिकों को। देखिए इसके बाद है XY5 प्रकार, XY5 प्रकार। देखिए XY5 प्रकार, XY5 प्रकार यदि हम इनकी बात करें तो इसका अच्छा उदाहरण हमने बताया था BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। यदि हम इसमें देखें इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में sp3d2, इस प्रकार के यौगिकों में sp3d2 संकर्ण पाया जाता है। अतः इनकी आकृति अष्टफलकीय होनी चाहिए किंतु एक इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसकी आकृति वर्ग पिरामिडी हो जाती है। देखिए इस प्रकार के यौगिकों में sp3d2 संकर्ण पाया जाता है, अतः इनकी आकृति अष्टफलकीय होनी चाहिए
किंतु एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इनकी आकृति जो है वर्ग पिरामिडी हो जाती है। देखेंगे कैसे, संकर्ण को देखेंगे। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन की जो उत्तेजित अवस्था यदि हम उसमें देखें, ब्रोमीन का ये 4s कक्षक है, 4s के बाद ये ब्रोमीन का 4p कक्षक है और ये ब्रोमीन का 4d कक्षक है। यदि हम यहाँ पर देखें 4s में ब्रोमीन के 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें p कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन px py के इलेक्ट्रॉन जो एक्साइड होकर के 4d में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें केवल एक ही जो है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसमें संकर्ण कौन सा होता है, 1s 3p और 2d कक्षक। इसमें जो संकर्ण होता है वो संकर्ण sp3d2 होता है। यहाँ पर जो संकर्ण है वो कौन सा होगा, sp3d2 संकर्ण होता है। और यदि हम आकृति की बात करें, तो इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति जो है तो वर्ग पिरामिडी हो जाती है। कैसे हो जाती है, वर्ग पिरामिडी आकृति। इसकी जो आकृति है इस प्रकार से, इसकी जो आकृति है तो इस प्रकार से वर्ग पिरामिडी हो जाती है। ये ब्रोमीन है, इससे 4 फ्लोरीन, इस प्रकार से ये ब्रोमीन है, इससे इस प्रकार से 4 फ्लोरीन जुड़ जाते हैं, 1 2 3 4 और 1 फ्लोरीन इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है एक अनपेयर्ड, एक जो है लोन पेयर, यहाँ पर ब्रोमीन का एक लोन पेयर रहता है। ये हम देख रहे हैं आकृति। जो SXY5 प्रकार के यौगिक होते हैं उनकी आकृति वर्ग पिरामिडी होती है। ये कैसी आकृति है, ये आकृति है वर्ग पिरामिडी, ठीक है। तो इस प्रकार से XY5 प्रकार के जो यौगिक हैं उनकी आकृति वर्ग पिरामिडी होती है। अब हम इसके बाद देखते हैं XY7 प्रकार को, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं XY7 प्रकार के यौगिकों को। इसके बाद हम देखते हैं XY7 प्रकार के यौगिकों को। देखिए XY7 प्रकार, XY7 प्रकार ये जो यौगिक होते हैं इनमें संकर्ण, इन यौगिकों में sp3d3, इन यौगिकों में sp3d3 संकर्ण होता है तथा इनकी आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। इनकी आकृति जो है पंचकोणीय, इनकी आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। इनकी आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। जैसे IF7 में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम आयोडीन का, ये देखें आयोडीन की उत्तेजित अवस्था या संकरित अवस्था, आयोडीन की संकरित अवस्था। यहाँ पर हम देखें आयोडीन में 5s में इलेक्ट्रॉन होता है, 5s के बाद ये 5p और ये 5d, ये कौन सा कक्षक है, 5d है। अब देखिए 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि 5s व 5p यानी 5p के दोनों इलेक्ट्रॉन और 5s का ये इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर के d में चले जाते हैं। जब ये जाते हैं d में तो हम देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर जो है तो 3 3 6 7 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। इन्हीं 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन आते हैं और सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं
और इस प्रकार से IF7 का निर्माण हो जाता है। यदि हम देखें तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, 1s 3p व 3d मिलाकर के इसमें संकरण होता है sp3d3 संकरण, इसमें sp3d3 संकरण होता है। यदि हम आकृति की बात करें, आकृति इस प्रकार के यौगिकों की आकृति कैसी रहती है, आकृति ये पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। इस प्रकार से आकृति रहती है, इनकी जो आकृति है वो पंचकोणीय, इनकी जो आकृति है ये पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। देखेंगे, इसे कॉपी में बना लेंगे। ये जो है इनकी आकृति जो है इस प्रकार से पंचकोणीय, ये आई कण हो गया, आयोडीन हो गया, इससे इस प्रकार से 5 फ्लोरीन जुड़ते हैं, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन और 5वां फ्लोरीन। 5 फ्लोरीन ऐसे जुड़ते हैं और एक यहाँ पर ये फ्लोरीन हो गया और एक ये फ्लोरीन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है आकृति होती है, यह आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिडीय है। यह आकृति कैसी है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तो इसका ध्यान रखेंगे कि XY7 प्रकार के जो यौगिक हैं उनकी आकृति कैसी होती है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। XY3 प्रकार के यौगिकों की आकृति कैसी होती है, टी के आकार की होती है। और जो XY5 प्रकार के यौगिक होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, वर्ग पिरामिडीय होती है। XY प्रकार के यौगिक उनकी आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्लोरीन, HCl व अंतर हैलोजन यौगिकों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।